हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं साची एक बार फिर से अपने चैनल साची टॉक पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये दोनों ही बेटियाँ हैं, ये दोनों जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये दोनों ही बेटियाँ हैं। एक ज्योति सिंह है, पवन सिंह की वाइफ़ है और बहुत ही सभ्य फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं। यही वजह है कि बेचारी आज परेशान है। क्यों? क्योंकि हम बेटियां जो है ना, जितने मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां होती हैं, वो मतलब बाप की इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अभिशाप भी बन जाता है, लेकिन कोई नहीं, इज्जत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो दिख रही है, पति चोर लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, उसका काम ही यही है, पराये मर्द पे डोरे डालना। ठीक है, दूसरे के पति को चोरी करना, उसके साथ बच्चा पैदा करना, कुछ भी वो कर सकती है, किसी भी हद तक गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में एक इंसान दिख रहा है ना, दाढ़ी मूंछ वाला, उसका मूंछ अब कट चुका है। ठीक है ना। आइडियली जो हम हिंदू हैं ना, तो हिंदू धर्म में जब मर्द तभी मूंछ दाढ़ी कटवाते हैं जब उनका बाप मरता है, और या फिर उनके इज्जत पे आँच आ जाती है। जैसे कि अब किसी की बेटी हो तो बेटी भाग गई तो भाई मूंछ कटवा लो। तो वही सीन है। अब इनकी बेटी क्या की है, इनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, जी जी, कुमारी माँ, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। और कौन प्रेग्नेंट किया है? पवन सिंह। आप सबको पता ही होगा, लिव इन में रहती थी, है ना। और वजह क्या है? तो ये अपने बाप को फिल्म में रोल दिलवाना चाहती है। एक्चुअल में क्या है कि इसके बाप को कोई पूछता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया है, क्योंकि आप देखते होंगे जहाँ तहाँ आपको भौंकते नज़र आ जाएगा। कुत्ते आजकल कम दिखाई देते हैं रोड पे। क्यों? क्योंकि ये भौंकता रहता है। अब भाई कुत्ते का काम जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है कुत्ते आराम करने चले जाएंगे, तो कुत्ता सारा का सारा अभी आराम फरमा रहा है। ये इकलौता इंसान भौंक रहा है रोड पे। तो कहीं भी इसे ये आपको मिल जाए भौंकते हुए तो प्लीज़ इसे डंडा ना मारे। ठीक है, इसको आराम से चेन में, कोई जंजीर मोटा सा, या फिर नहीं जंजीर मिले तो रस्सी से बांध के, और किसी भी खूंटे में आप बांध दो। और अगर तब भी आपको परेशान कर रहा है तो इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, चप्पल ठूस दो, जो भी करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये पागल हो गया है ना। क्यों? क्योंकि इसको मूवी में रोल नहीं मिल रहा है। अब इसकी बेटी पहुंची है पवन सिंह के पास कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती हूँ, बेशक मेरे से शादी मत करो चलेगा, लेकिन मेरे बाप को लतखोर का ही सही, लेकिन एक छोटा सा रोल दे दो। मेरा बाप पागल हो चुका है, उसे ज़रूरत है काम की, तो प्लीज़ काम दे दो। काम ही नहीं करेगा तब तो घर पे बैठा बैठा और पागल होगा ना। और जाहिर सी बात है, इसी के जैसे पागल लोग इसके घर पे पहुंचेंगे और फिर से तमाम तरह की अफवाहें उड़ेगी। तो इस पगला की हालत ये हो रखी है। तो फिर से आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि कोई भी किसी भी गली में अगर कोई बुढ़ा घूसट आपको भौंकता हुआ मिल जाए तो प्लीज़ उसे अपने खूंटे में बांध दें। कहीं भी जाके नाला के पास ही बांध दें। नाला से जो वो नहीं निकला रहता है नॉड, वहीं पे आप बांध दें, ताकि नाले का स्मेल भी इसको मिलता रहे। नाला से इसका बहुत गहरा रिश्ता है। गटर का कीड़ा जो है वो यही तो है, आप लोग भूल गए, यही है गटर का कीड़ा, निकल के आ गया है नाले से बाहर। तो अगर आप बांध नहीं सकते हैं तो इसको 4 लात दे के और नाली में गिरा दे, चलेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जगह पहुंच जाएगा घर पे वापस। हाथ तो बिल्कुल मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि आप भी गंदे हो जाइएगा। ठीक है, ये एक पति चोर का बाप है, एक कुल्टा औरत का बाप है। जी, मैं कुल्टा कह रही हूँ। कुल्टा वर्ड वो होता है, उसे कहते हैं कुल्टा, जो कि समाज के लिए कलंकिनी हो, है ना, बहिष्कृत हो। तो ये बहिष्कृत औरत है, ये हमारे समाज को दूषित कर रही है। ठीक है, आज एक का घर ये तबाह की है, कल को दूसरे का घर तबाह करेगी, फिर परसों तीसरे का घर तबाह करेगी। अगर इस पे रोकथाम ना लगाया जाए तो ये औरत पता नहीं कितनों का घर बर्बाद करेगी। तो हमें अब कोई घर बर्बाद नहीं होने देना है। ज्योति बर्बाद हुई, काफ़ी है ना। अब दूसरी ज्योति नहीं आनी चाहिए इसके चंगुल में। तो इसलिए सबसे पहले इसके बाप को औकात दिखाइए, उसको नाली में गिरा दीजिए, क्योंकि गटर का कीड़ा है तो कीड़ा नाली में ही रहता है तो अच्छा लगता है। और दूसरा कि इसको बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए। ये औरत
जिसको मुझे नहीं पता, मैं माफ़ी चाहूँगी। क्यों? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे लिए नई है ना? तो मुझे उतना कुछ नहीं पता है, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा गाइज़। लेकिन हाँ, जितना तक पता है मुझे कि ये पढ़ी-लिखी नहीं है। हार्डली होगी तो आई थिंक 10th 12th इनफ होगा इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ये पढ़ी है। जो खुद ही पढ़ी-लिखी नहीं है, वो भला क्या ही दूसरे को पढ़ाएगी। ये मैडम जो है, इनका कहना है कि मैं बिहार को शिक्षित देखना चाहती हूँ, जो कि खुद शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो बिहार को शिक्षित देखेंगी। भई कैसे देखोगी तुम? हाँ, तुम्हारे में इतना सारा छेद है, सूप हसलन चलनी के, जिनका अपने 75 गो छेद। हाँ? बिहार में ये कहावत है, हमारे घर में आस-पास में ये बोला जाता है। तो ये एकदम इस पे लागू होता है, इस औरत पे। खुद काला अक्षर भैंस बराबर, दूसरे का घर बर्बाद करके, किसी की ज़िंदगी को तार-तार करके, इज़्ज़त से खेल के, किसी की अस्मिता पे इतना बड़ा छींटा लगा के, और ये कह रही है कि मैं बिहार को शिक्षित देखना चाहती हूँ। जिस दिन मिल गई ना, सच बता रही, चप्पल से स्वागत करूँगी। और मैं आप सबको कहती हूँ कि प्लीज़ इसको बायकॉट कीजिए, ज़रूरत है। ऐसे-ऐसे लोगों को आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हो। भोजपुरी क्या है? मैं देर से समझी हूँ, लेकिन आप लोग को तो पता है ना, भोजपुरी घर है हमारा। हम सब भोजपुरिया हैं। हम सब बिहार से ताल्लुक़ रख रहे हैं, यूपी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, ठीक है? ये हमारा घर आंगन है, और हमारे घर आंगन की छवि कोई ख़राब करे तो क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना, नहीं करनी चाहिए गाइज़। तो प्लीज़, कोई भी इसका गाना आए, इस नचनिया का कोई नाच आ जाए, कहीं पे ये स्टेज शो करती हो, कहीं ये चुम्मा-चाटी करती हो, आप लोग देखो ही मत। नहीं देखोगे, ये खुद ब खुद धरती पे आ जाएगी। और इसको लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही है। अभी कहाँ हो तुम छुपी हुई? किस गटर में हो? निकलो ना बाहर, क्यों नहीं निकल रही? पवन सिंह जब अपने घर से लात मार के तुमको निकाला था, तब तो तुम बड़ी भौंक रही थी। जैसे आज तुम्हारा बाप गली-गली में जा-जा के भौंक रहा है, वैसे तू भौंक रही थी। आज क्यों चुप हो? भौंको ना, मुँह नहीं रहा ना भौंकने का? चुन्नी ओढ़ लेती है ना कि कोई लोग पहचान ना जाए, ओढ़ के ही निकलना। कालिख पोत देगा लोग तेरे मुँह पे, जैसा तू घटिया काम की है। और सब तो छोड़, बड़ी महादेव महादेव तू कहती फिरती है, हाय मेरे महादेव है, मेरे महादेव। वो बबीता जी का जो इंटरव्यू है, जो ज्योति दी है, तुम्हें पता है वो बनारस की 80 घाट पे है, ठीक है? अब सोच तेरे साथ महादेव क्या करेंगे। तेरा वो जगह सही होगा ना अक्षरा, मैं बता रही, तेरा वो जगह सही होगा कि तू अपनी इज्जत समेटे ना समेट पाएगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। वेट एंड वॉच। और हाँ, आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि इसको देखना बंद कीजिए। ये वो गंदगी है जो आज एक का घर बर्बाद की, कल पता नहीं कितनों का करेगी। रोकथाम लगाने की ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ रोकथाम लगाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जहाँ मैं गलत, और कुछ अपडेट देना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो। वैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मुझे अपडेट दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आ। आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। पसंद आया मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।